इंडिया के अंदर कल इलेक्शन का रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर बहुत सारी शॉकिंग नए चीज़ें देखने को नजर आई हैं। खासतौर पर बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी है। जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी होने वाले अगले प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने चलेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को लॉस का सामना करना पड़ा है और उसके बावजूद भी वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और सबसे आखिर में कि आखिर पाकिस्तान को इसमें से क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो लोअर पार्लियामेंट के अंदर 543 सीट्स हैं और उसके अंदर जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना है उसने 272 सीट्स लेके जानी है, और इस वक्त बीजेपी के बाद 270 सीट्स मौजूद हैं और इस वक्त बीजेपी के बाद तकरीबन 240 सीट्स मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि वो अलायंस के अंदर थी और उनके अलायंस के पास इस वक्त 293 सीट्स हैं, तो इसलिए वो अलायंस की वजह से प्राइम मिनिस्टर तो मोदी बन जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद पिछले साल की निस्बत से उनके वोट बैंक में काफ़ी कमी देखने नजर आई है। पिछले बार बीजेपी ने जहां 300 से ज़ायद सीटें हासिल की थी और अकेले ही इस पोजीशन पे थी कि वो प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर पाएँ, इस दफ़ा सीटें कम हुई हैं, वोट बैंक भी कम हुआ है और 240 सीटें यानी कि पिछली बार से तकरीबन 60 सीट्स जो हैं वो कम आई हैं। अगर हम बहुत सारी रियासतों के अंदर देखें तो बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु की बात करते हैं, हम पंजाब की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों सीटों के अंदर और इन दोनों रियासतों के अंदर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। इसके बाद जिस तरह हमारी इस वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह यूपी इंडिया का पंजाब है, यानी कि यूपी के अंदर जिसकी हुकूमत होती है उसकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत होती है, और यूपी के अंदर पिछली बार जहां बीजेपी की हुकूमत थी 66 सीटों के साथ, इस इलेक्शन के अंदर सिर्फ 33 सीट्स ही जीत पाई है। और इस दफ़ा समाजवादी पार्टी जो है उनकी बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह यूपी के अंदर भी जो बीजेपी है वो हारी है और सबसे बड़ा सूबा हारने के बाद इस दफ़ा पोजीशन बहुत ही वीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर देखते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिन्होंने 99 सीट्स जो हैं वो ओवरऑल ली हैं, लेकिन उनका जो अलायंस है उसने तकरीबन 222 सीट्स ली हैं, जो कि इंडिया अलायंस के नाम से भी मशहूर है। ओवरऑल जो वोटिंग टर्नआउट था वो तकरीबन 66% था, जो कि काफ़ी हेल्दी वोटिंग टर्नआउट है। जबकि अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा और उसके अंदर जो है वो फ़ायदा नुकसान क्या होगा, सबसे पहली जो चीज़ है कि एक जो कैडरा मोदी साहब का बना हुआ था कि मोदी जो है वो अनडिफीटेबल है, एक सेमी गॉड है, वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और इंडिया ने ये बात साबित कर दी और इंडियन वोटर ने भी यह साबित कर दिया कि मोदी को हराया जा सकता है और मोदी एक सेमी गॉड है। अमूमन यही देखा जाता है कि जब कोalition गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर सिविल सोसाइटी को काफ़ी हद तक बरकरार रखा जाता है, आज़ादी राय को बरकरार रखा जाता है और सिविल सोसाइटी को प्रमोट किया जाता है। जिस तरह मीडिया की आज़ादी है या प्रेस फ्रीडम है उसको आज़ाद किया जाता है, क्योंकि किसी वक्त भी कोalition गवर्नमेंट जो है वो टूट सकती है और कोalition गवर्नमेंट जो है वो कभी भी फाशिज्म की तरफ नहीं लेके जाती। लेकिन जब भी वन पार्टी रूल आता है तो कंट्रीज फाशिज्म की तरफ जो है वो चली जाती हैं और इंडिया के अंदर यही होने जा रहा था। लेकिन बीजेपी की ये जो डिफीट है जिसके अंदर अब वो अकेली गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे बल्कि कोalition गवर्नमेंट में चली जाएंगे, उसके अंदर पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि हिंदुत्व प्रमोट होने से बच जाएगा। जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडिया अलायंस ने काफ़ी हद तक ये बात की थी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे, सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा और टेररिज्म के खिलाफ जो है हर हद तक जाया जाएगा, वहीं पे बीजेपी का ये कहना था कि पाकिस्तान के एंटी जो है वो प्रॉपर प्रोपेगेंडा चलाया गया था। हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ भी बात हुई, तो जहाँ हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी की बात आती है वहाँ पाकिस्तान की भी बात आती है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हुकूमत जो है ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगी और कभी भी जिस तरह 2019-20 के अंदर जो इश्यूज हमें देखने नजर आए थे वो दोबारा नहीं उभरेंगे और उस जैसे की सर्जिकल स्ट्राइक जो है हमें पाकिस्तान के अंदर देखने नजर नहीं आएगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि एक हिंदुत्व पार्टी जो है वो हारी है और उसकी वोट बैंक जो है वो कम हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की भी ज़रूरत है कि मोदी साहब अभी भी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं मिलेगी, मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। और वैसे भी ये दो तरफा कहानी होती है, ये एक तरफा कहानी नहीं होती है। जब तक पाकिस्तान खुद भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा मिलने नहीं वाला है। तो इंडिया इलेक्शन के अंदर जो मेन बात हमें सामने नज़र आई है कि वोटर जो है वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं। आप काफ़ी हद तक उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन आप उन्हें परमानेंटली बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और बड़े बड़े लोगों का जो तज्जिया था वो इसके अंदर फेल हुआ है और बीजेपी ने काफ़ी हद तक चीज़ें लूज़ की हैं और काफ़ी हद तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वापस अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो गेन की।